जो गांव है, और सीआरपीएफ की बटालियन ने 220 बटालियन ने जो निखिल रस्तों की कमांडेंट है, और गांव की पूरी पंचायत ग्राम सभा के सहयोग से 3 एकड़ में ये जो ऑक्सी बाग का आज पेड़ लगाकर यहाँ वातावरण को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से ये जो काम हुआ है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और यहाँ पर दोनों के सहयोग से एक अच्छा 3 एकड़ का यहाँ वन क्षेत्र डेवलप होगा, जिसका लाभ सबको मिलेगा। और ये एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में चलाया था, और वो इसी तेज गति के साथ चलता रहे देश में। आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि सभी अपने जन्मदिन पर जरूर एक पेड़ लगाने का काम करें, जिससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा और ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया का जो सपना हमारी सरकार का है वो भी पूरा हो। सर, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में पराली है वो जलाई जा रही है, इसलिए हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया? पराली तो सिर्फ 1 महीना जब धान की फसल पकती है उस समय पराली आती है, और उस पराली प्रबंधन को हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। आज कोई भी मेरे हरियाणा का किसान ऐसा नहीं है जो अपना आर्थिक नुकसान करेगा, और 1 एकड़ पराली 7,000 से 10,000 रुपये में बिकती है, और जो किसान को पराली प्रबंधन के भी 1,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं। बहुत अच्छे से योजना चलाते हुए किसान को जागरूक किया है। आज पराली कई चीज़ों में प्रयोग में आती है, चारे में भी प्रयोग आती है, और पानीपत में जो इंडियन ऑयल का प्लांट लगा है वहाँ एथेनॉल इससे निकाला जाता है, और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें ये पैकिंग के काम भी आती है। ये तो बहुत ही कमाई का साधन है, और किसान इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने नुकसान को नहीं करता, लेकिन ये खबरों में बनाया गया है। और वैज्ञानिक पद्धति से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, और 23 तारीख को हमारे चीफ सेक्रेटरी ने इसका जवाब भी दिया है। उसमें जांच में रिपोर्ट में भी आया है कि जो पोल्यूशन का आंकड़ा आज तक चेक किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने चेक करवाया है, 44% पोल्यूशन किस चीज़ से फैलता है अभी तो उसका भी जिक्र नहीं है। जो 44% बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और पराली का जो है उसमें 1 से 4% दिया है। सर, आपराधिक मामलों में लगातार इजाफा है वो हरियाणा में हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार अपराध है वो बढ़ रहे हैं हरियाणा में। इस पर अभी क्या पता, क्योंकि लगातार सोनीपत सीएम साहब ने ये ऐलान किया था कि भाई सब बदमाश भाग जाएं, और फिर भी सोनीपत में दिन दहाड़े लूट ले गया सोना। ये कभी कभी ऐसी वारदातें होती है, लेकिन अगर आंकड़े की बात करोगे, और आजकल तो नेट पे है सारी चीज़ें उपलब्ध है, क्राइम का आंकड़ा घटा है, चाहे सोनीपत हो चाहे बाकी के कोई जिले हो। हरियाणा प्रदेश में क्राइम का रेशो कम हुआ है, फिर भी एक भी घटना ना हो हमारी सरकार उस पर अमल करेगी, और क्राइम 0% हो, क्राइम करने की कोई सोचे ना, इस प्रकार के जितने भी कदम हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बयान दिया था कि या तो अपनी क्राइम करने की आदत को छोड़ दे या इस प्रदेश को छोड़ दे। सर, जींद एसपी है सुमित, उन पर यौन शोषण के आरोप है, वो महिला पुलिस कर्मचारियों ने वो लगाए हैं। इस पर अभी क्या? ये इस प्रकार के जो आरोप हैं कोई भी लगा देता है, लेकिन बाद में जांच में वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। तो इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोपों पर बोलना पॉलिटिकल तरीके से मैं समझता हूँ। मीडिया में भी इसका ज़्यादा प्रचार ना हो तो ठीक रहता है। ये कई दफ़े व्यक्तिगत एसपी है सर, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। चिट्ठी लिखी है, उसकी हम जांच करवाएंगे, पूरा उसकी जांच होगी। कोई भी इस प्रकार की हरकत होती है, उसकी शिकायत होती है, उसको पूरी तरह से कार्रवाई करवाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव है, उसको लेकर किस तरह बीजेपी की तैयारी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर हरियाणा में रिजल्ट आया है, और स्पष्ट बहुमत की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। जम्मू रीजन में भी 28 विधायक पहली बार हमारे जीत के आए हैं, जो एक बड़ा है। उससे पहले हमारे वहाँ 18 विधायक होते थे, 10 की संख्या बढ़ी है, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। और आप आने वाले समय में देखेंगे महाराष्ट्र हो
चाहे छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री तरफ से एक आदेश दिया गया है, समाधान शिविर लगाए जाएं, लेकिन 2 घंटे के समाधान शिविर में लोग परेशान होते हैं, अधिकारी समय पर नहीं आते। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? कल भी हमने ये जो समाधान शिविर हैं ये नगर परिषद में, नगर निगमों में ये लगाने का काम किया है। ब्लॉक स्तर पे ये लगेंगे और अगर उसमें कोई कमी रहेगी उसको भी दुरुस्त करेंगे, अधिकारियों को भी टाइट करने का काम करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि तुरंत समाधान सिंगल विंडो पे सबका समाधान हो जाए। इस प्रकार की हमारी सरकार की सोच है, उसको लापरवाही अधिकारियों पर कार्रवाई होगी अध्यक्ष जी? 100%